कक्षा 7 अध्याय 11 के प्रश्नावली 11.2 का दूसरा सवाल ले रहे हैं कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरल करके घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये देखिए, पहला सवाल 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 4 गुणे 4 में भाग देना है 3 गुणे 32 का। इसी तरह एक और है, तो दोनों को एक एक करके उठाते हैं। तो इसको हल करने का क्या तरीका होता है, पहले जो घातांकी रूप बनाते हैं उसके कुछ जो सूत्र थे वो हमारे को ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसमें जो बड़ी संख्या है जैसे ये और ये, इनको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लेना है। कैसे करना है, तो सबसे पहले तो जो पहले से खुला हुआ है वो लिख लेते हैं। 2 की घात 3 ये पहले से घातांक के रूप में लिखा है, और 3 की घात 4 ये भी अभाज्य गुणनखंड के घातांक के रूप में है। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का गुणनखंड 2 की घात 2 होता है, यानी 2 दूनी 4 यानी 2 की घात 2 लिख सकते हैं। 3 भी वैसा ही है, 3 मतलब अकेला है तो 3 की घात 1 पढ़ेंगे इसको। और 32 को कैसे तोड़ेंगे, 32 भी 2 की घातांकों में तोड़ लीजिए क्योंकि सम संख्या है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 यानी 5 बार गया ये, है ना। तो 2 की घात 5, हम 32 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की घात 5 के बराबर। तो ये अभाज्य गुणनखंडों के घातांकी रूप में आ गए। अब क्या करना है, ऊपर ऊपर को पहले इकट्ठा कर लीजिए एक साथ। कैसे, जिसमें इसका आधार 2 घात 3 आधार 2 घात 3, पहले इनको नजदीक कर लेते हैं। तो आधार 2 घात 3 गुणे 2 की घात 2 और ये 3 की घात 4, ठीक है। इसी तरह इधर वाले को 2 की घात 5 इधर ले लीजिए और ये 3 को इधर कर लेते हैं। अब क्या करना है, ये चूंकि आधार समान है तो ऊपर ही घात जुड़ जाएगी। तो ये 2 की घात 3 धन 2 और ये 3 की घात 4, नीचे अभी अलग रखिए। 2 की घात 5 गुणे 3। अब क्या करेंगे, ये बन गया 2 की घात 5 और गुणे 3 की घात 4, नीचे बन गया अभी भी 2 की घात 5 गुणे 3। अब इसको ऊपर ले जाइए, आधार समान है नीचे में, ये भाग के रूप में, तो इसको ऊपर ले जाते हैं। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, इसको यहां लिख देते हैं। 2 की घात 5 तो ये पहले से था और ये 2 की घात 5 ऊपर गया तो ये 5 घट गया। 3 को भी ऊपर ले लीजिए, तो 3 को ऊपर लेने से क्या हो जाएगा, गुणे 3 की घात 4, और ये कोई घात नहीं चढ़ी, इसका मतलब घात 1 होता है। जब ये ऊपर जाएगा तो 1 घात में बदल जाएगा, ठीक है ना। अब ये यहां से लिए, अब क्या करेंगे, 2 की घात जो 5 है, 5 में 5 गया तो कितना बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। और ये बन जाएगा 3 की घात 4 में से 1 गया 3। अब 2 की घात 0 कितना होता है, 2 की घात 0 होता है 1, और ये बन जाता है 3 की घात 3। तो 1 का इसमें गुणा करेंगे तो आंसर भी 3 की घात 3 ही रहेगा। तो इसी को सरल करके घातांकी रूप जो बना उसका वो इतना ही बना, ठीक है। अब इसी का ये दूसरा वाला भी शुरू करते हैं। अब इसी का ये दूसरा है, ये पहला हो गया तो पहला आप हटा सकते हैं। ये दूसरा का इसको यहां पर लिख लेते हैं। 5 की घाते 2 और उसकी पूरे की घात 3 में गुणा करना है 5 की घात 4, फिर ब्रैकेट बंद में भाग देना है 5 की घात 7 का। तो कोई भी काम करने के पहले जो ब्रैकेट होता है पहले उसके भीतर हल कर लेते हैं। तो इस ब्रैकेट में भी पहले ये वाला हल करेंगे, फिर इसके बाद बाहर हल करेंगे। तो पहले तो ये लिख लें, 5 की घात 2 और ये पूरे की घात 3 है, में 5 की घात 4 का गुणा है ये बड़े ब्रैकेट में, फिर इसके बाद भाग देना है 5 की घात 7 का, ठीक। अब क्या करें, पहले इसको हल करें। तो ये तो ऑलरेडी सूत्र होता है, a की घात m और m की घात n, तो a की घात mn हो जाता है। तो यही इसका इस्तेमाल करते हैं।
तो ये 5 की घात 2 गुणे 3 हो जाएगा। ठीक है, सूत्र अब आपको अप्लाई करना है, और गुणे 5 की घात 4 और ये ब्रैकेट बंद बड़ा वाला में भाग देना है 5 की घात 7। अब इसको थोड़ा और हल कर लीजिए, तो ये बन जाएगा 5 की घात 3, 3 दूनी 6 और 5 की घात 4 ब्रैकेट बंद में भाग देना है 5 की घात 7 का। अब आधार समान है तो ये भी जुड़ जाएंगे, तो इसको हल कर लीजिए। तो 5 की घात 6 धन 4 और ये ब्रैकेट बंद में भाग देना है 5 की घात 7। इसको हल कर लीजिए, तो 5 की घात 6 और 4 10 हो गया, यानी कि ये जो सवाल है ये बदल गया 5 की घात 10 में। अब ये ब्रैकेट की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी अंदर का हल हो चुका है। में भाग दे देना है 5 की घात 7 का। अब वही आ गया सूत्र, दूसरा सूत्र आ गया, a की घात m और a की घात n आधार समान है तो ये घातें घट जाएंगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 5 की घात 10 और ऋण 7, अर्थात ये बन गया 5 की घात 10 में से 7 गया 3। यही इसका घातांकी रूप हो जाएगा। ठीक है, इसी का तीसरा है, 25 की घात 4 में भाग देना है 5 की घात 3 का। तो इसको हल करेंगे, तो पहले तो ये 25 है, इसी को बदल लीजिए इस अभाज्य गुणनखंड में। तो ये आपका 25 की तरफ 5 का घात 2 यानी 5 गुणे 5, 5 की घात 2। तो इस 25 को ही हम पहले 5 की घात 2 में, यानी कि ये 25 ऐसा हो गया है ना, 25 को 5 की घात 2 में बदल दिया। अब ये पूरे की घात 4 है, अब इधर है 5 की घात 3। अब a की घात m, m की घात n वाला सूत्र लगा देते हैं, तो ये बन जाएगा 5 की घात 2 गुणे 4 और इधर भाग हो जाने हैं 5 की घात 3 की। अब क्या करना है, इसको हल कर लीजिए। तो 5 की घात 4 दूनी 8 में भाग देना है 5 की घात 3। अब क्या होगा, आसान हो गया, आधार दोनों के समान है और चूंकि भाग है तो घातें घट जाएंगी। बस 5 की घात 8 और ऋण 3। अब क्या होगा, 8 में से 3 गया 5, अर्थात 5 की घात 5, यही इसका घातांकी रूप है। इसी तरह इसमें ले लीजिए चौथे में, यहां पर देखेंगे 3, 7, 11, ये तो तीनों अभाज्य हैं, ये समझ में आ रही है। यहाँ पर 21 जो है ये थोड़ा सा इसको खोलना पड़ेगा, 11 भी अभाज्य है तो इसको खोलना, और 21 का गुणनखंड क्या निकला, 3 7 21, इससे छोटा होगा नहीं। तो 21 को हम 3 और 7 में तोड़ लेते हैं। तो शुरू करते हैं, 3 गुणे 7 की घात 2 और ये 11 की घात 8। एक तो ये यहाँ पर हल लिख लेते हैं। ठीक है, 21 को तोड़ दिया, 3 गुणे 7, 3 7 21, इससे छोटा अभाज्य नहीं बनेगा इसमें। ठीक है, तो ये आ जाएगा 11 की घात 3। अब देखिए 3 भी है इधर, 7 भी है इधर, 11 भी है, और देखिए आधार इसके बीच एक जैसा, इसका एक जैसा एक जैसा, तो क्या करेंगे, आधार समान हो तो घातें घट जाती हैं, तो इसी का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे इसकी जरूरत ही नहीं है, 3 को ऊपर ले जाइए, तो 3 की घात 1 ऋण 1 ऐसा लिख सकते हैं। 3 की घात 1 कहाँ से आएगा, जब किसी संख्या में घात नहीं लिखी जा रही थी तो उसका मान घात 1 होता है। ठीक है, घातांक में 1 लगा लेते हैं। फिर यहाँ पर 7 की घात 2 है और ये नीचे से ऊपर गया तो 1 इधर से कम हो गया। इधर देखेंगे ये 11 की घात 8 था और ये नीचे वाला घात ऊपर गया तो ये जम के ऋण में आ गया, आसान हो गया। अब 1 में 1 गया 0, अर्थात 3 की घात 0, और इधर 7 की घात 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 1 मतलब ये ना भी लिखिए, यहां पर लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो और ये 11 की घात 8 में से 3 गया 5। अब ये तो बन गया 1 और ये बन गया 7 और ये बन गया 11 की घात 5। अब आंसर क्या लिखना है? अब किसी भी संख्या में 1 का गुणा करेंगे तो वही रहेगा। अब इसकी घात 1 है ही, तो ये बन जाएगा 7 गुणे 11 की घात 5। तो इस तरह इसका ये सवाल घातांकी रूप में हल हुआ।